फिल्म कश्मीर फाइल पर भड़की विवाद की आग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इशारों में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को ठहराया कसूरवार। मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, उनकी बेटी रुबैया का अपहरण हुआ था। उसके बदले में मौलवी अजहर जैसे बहुत सारे खतरनाक आतंकियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था। कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम ने उठाए सवाल, कहा दिखाया गया सिर्फ आधा अधूरा सच। देखने के बाद बता रहे हैं कि पिक्चर आधी अधूरी है, पूरी सच नहीं बताई गई है। कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। दिग्विजय सिंह बोले तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को दिया था समर्थन। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार। नलिन कोहली बोले पूरी चर्चा को समय और काल में बांध रहे हैं कांग्रेस के नेता। कश्मीर के ऊपर में चर्चा जो है विस्तार से होनी चाहिए और जो सत्य है वो देश के सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लग रहा होगा कि अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। वाराणसी में साधु संतों ने थिएटर में जाकर देखी कश्मीर फाइल्स। बोले कश्मीर में होनी चाहिए मंदिरों की पुनर्स्थापना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले था कश्मीर फाइल्स की तरह 1984 के सिख दंगों पर भी बननी चाहिए फिल्म। जैसे 1984 के सिखों के विरुद्ध दंगे हुए हैं और किसी न किसी फिल्मकार को आगे आना चाहिए ताकि उसकी भी सच्चाई लाकर लोगों को दिखाई जा सके। हिमाचल प्रदेश में टैक्स फ्री हुआ द कश्मीर फाइल्स। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हुए घटनाक्रम का चश्मदीद हूं। मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूं इस सारे इश्यूज, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है मैं चश्मदीद हुआ हूं, क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा। आगरा में बीजेपी नेताओं ने महिलाओं को दिया होली का तोहफा। फ्री में बांटे द कश्मीर फाइल्स के टिकट। पंजाब में जारी होगी एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। 23 मार्च को होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया। घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार ने कसी कमर। भगवंत मान ने लोगों से की व्हाट्सएप पर शिकायत करने की अपील। पंजाब सरकार के ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर साधा निशाना। बोले सारी पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया। इन सारी पार्टियों की सरकारों ने मिलकर करप्शन किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही प्रशासन में पठानकोट में दिखाई पड़ी सख्ती। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन से अवैध कब्जा हटाया। पंजाब में शुरू हुआ विधानसभा का सत्र। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई गई शपथ। 22 मार्च तक चलेगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 18 से 20 मार्च तक रहेगा अवकाश। 21 मार्च को होगा स्पीकर का चुनाव। पंजाब विधानसभा में 22 मार्च को पेश होगा सप्लीमेंट्री बजट का आकलन। वित्त मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई तो सीएम भगवंत मान सदन में पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कपिल सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा संगठन में कुछ डिसिप्लिन है, उन्हें फॉलो करना चाहिए। गुजरात के छात्रों को पढ़ाया जाएगा भागवत गीता का पाठ। 6ठी से लेकर 12वीं क्लास के सिलेबस में शामिल। नई शिक्षा नीति के मुताबिक गुजरात सरकार का यह बड़ा फैसला। दिल्ली में मंत्रिमंडल पर मैराथन मंथन के बाद होली खेलने गोरखपुर पहुंचे योगी। कहा दुष्प्रचार के बावजूद ईमानदारी की जीत। चुनाव में जीत के बाद पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे योगी। विधि विधान से पूजा अर्चना की। 18 तारीख के बाद योगी के शपथ ग्रहण की संभावना। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में ओबीसी, अनुसूचित जाति, प्रोफेशनल्स और युवाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से मुलाकात की। अपना दल की अनुप्रिया पटेल से भी चर्चा। गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम के बाद योगी का अनूठा अंदाज। 6 साल की बच्ची को गोद में उठाकर चॉकलेट दिए। गोवा में मिली जीत के बाद नागपुर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत। बेटी को जीत के लिए मां गंगा का धन्यवाद किया। कांग्रेस के G21 नेताओं की लगातार दूसरे दिन माथापच्ची। गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचे कपिल सिब्बल। नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का वार। कहा 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से नहीं होगा जनता की समस्या का समाधान। जनता को ठग रही सरकार। इटावा में भाजपा की होली। महिला कार्यकर्ताओं के साथ सांसद ने किया डांस। फाग गायन में बजाई गई।
होली के रंगों से रंग गया पूरा देश। जगह जगह होलिका दहन। कल खेली जाएगी, यानी आज खेली जाएगी रंग गुलाल से होली। महाराष्ट्र सरकार ने हटाई रात 10 बजे तक होली खेलने वाली पाबंदी। कोविड प्रोटोकॉल के साथ होली खेलने के निर्देश। मथुरा में चतुर्वेदी समाज ने निकाली शोभा यात्रा। होलिका के दहन से पहले शहर में रंग और गुलाल का खुशनुमा माहौल। वृंदावन के प्रियकांत जी मंदिर में जमकर जश्न मना रहे होली का। हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। वृंदावन के द्वारकाधीश मंदिर में धूमधाम से मनाई गई होली। रंग और गुलाल से सराबोर हो गए श्रद्धालु। लखनऊ के बाजारों में उमड़ी जबरदस्त भीड़। होली के लिए खरीदारी कर रहे लोग। हिमाचल के मंडी में होली पर्व पर देवता राज माधव राय की निकली शाही जलेब। भारी तादाद में शामिल हुए लोग। श्योपुर के संकीर्तन पदयात्रा के साथ अनूठी होली परंपरा। रंग गुलाल उड़ाकर पानी, पेड़ और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इंदौर की जेल में होली की जबरदस्त तैयारियां। कैदियों ने तैयार किया हर्बल गुलाल। पटना के बाजारों में भी नेताओं के नाम वाली पिचकारियों की भरमार। मोदी और योगी पिचकारी की सबसे ज्यादा डिमांड। राजस्थान में होली की धूम। फतेहपुर शेखावटी में चाय की थाप पर जमकर नाचे विधायक हाकम अली खान। उत्तराखंड में लोगों ने रंगों से परहेज किया। उधम सिंह नगर में खेली जा रही फूलों की होली। जगह जगह जश्न का माहौल। सैफई में महोत्सव पंडाल में होली की शानदार तैयारी। पूरे परिवार के साथ फूलों की होली खेलेंगे अखिलेश। हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना। पटना के दानापुर में होली मिलन समारोह। वृंदावन के कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे होली रंग के पैकेट। पैकेट पर छपी है पीएम मोदी और योगी की तस्वीर। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा कार्यकर्ताओं संग खेली गुलाल की होली। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ फाग भी गाया। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में विदेशियों ने उठाया होली का आनंद। थाईलैंड और दूसरे देशों के नागरिकों ने स्कूली बच्चों के साथ होली गीतों पर जमकर डांस किया। महाकाल की नगरी उज्जैन में अनूठे अंदाज से मना होली का पर्व। महाकालेश्वर स्थित महावन में शिव पार्वती के देश में कलाकारों ने यहां पर होली का त्योहार आरंभ किया। 2 साल बाद कोविड-19 से राहत मिलने के बाद गोवा वासी भी पूरे उत्साह के साथ होली की तैयारियां कर रहे हैं। पणजी के बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। धोनी ने रांची के लोगों को दिया होली का खास तोहफा। 3 दिनों तक फार्म हाउस खोलने का ऐलान। बिहार की राजधानी पटना में होली से पहले वाटर पार्क में जश्न। लोगों ने एक दूसरे पर फेंके पानी के पाउच। वाराणसी पर छाई होली की खुमारी। गंगा घाट पर रंगों के त्योहार के साथ लोग नाचते गाते नजर आए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। बोले, फाइल और फील के बीच का अंतर समझें। हिजाब विवाद में हाईकोर्ट के फैसले से नाराजगी। कर्नाटक मुस्लिम संगठनों के बंद का दिखाई पड़ा असर। बाजारों में बंद रही दुकानें। कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन। सड़क किनारे बैनर के साथ खड़े नजर आए मुस्लिम युवक युवती। अमेरिका में भारतीय डॉक्टर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आशीष झा बनाए गए व्हाइट हाउस के नए कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर। पटना में होली के मौके पर टोमेंटीना फेस्टिवल के दौरान बवाल। टमाटर की जगह 2 गुटों में जमकर चले चप्पल। अमृतसर में दिव्यांग बच्चों के स्कूल में टीचर की दादागिरी। छात्रों के साथ की गई मारपिटाई। परिवार वालों ने कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के चूरू में एंट्री गेट को ध्वस्त किए जाने के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने सड़क पर घंटों तक लगा रखा जाम। बिहार के नवादा में शौचालय की टंकी में मिला 5 साल के मासूम का शव। 1.5 महीने से लापता था। करौली में कारोबारी पर हमला। लाठी और लोहे के सरिये से पीट कर हत्या की गई। वारदात के बाद हंगामा। करौली में कारोबारी की हत्या के बाद नाराज लोगों का हंगामा। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद खोला गया जाम। हमीरपुर में डबल मर्डर केस सनसनी। कुएं में मिले मामा भांजे के शव। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का शक। इंदौर में कई गोदामों में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। कोलाघाट थर्मल पावर परिसर में भीतर कोयले के ढेर में भीषण आग। काबू करने के लिए दमकल की टीम ने घंटों तक मशक्कत की। बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान की दस्तक। अंडमान निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में गर्मी ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा।
1047 अंकों की उछाल लगाकर 57,863 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 680 पॉइंट बढ़कर 36,428 पर। डॉलर के मुकाबले 41 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 75 रुपए 80 पैसे। इस साल एटीएफ की कीमतों में 6 बार बढ़ोतरी के साथ महंगे हुए हवाई किराए। बीते 15 दिनों में कई रूट्स पर दोगुनी बढ़ोतरी हुई। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका के बीच तेल खरीदने का बन गया रिकॉर्ड। 1 से 15 मार्च के बीच पिछले साल से 18% ज्यादा रही बिक्री। टूरिज्म, ट्रैवल समेत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने सरकार से राहत पैकेज की बात की। 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी जाने की सरकारी पुष्टि के बाद डिमांड। एलआईसी के आईपीओ से पहले निवेशकों में होड़ लगी। 15 दिसंबर से 16 मार्च के बीच महज 91 दिनों में बीएसई से 1 करोड़ लोग जुड़े। 10 करोड़ के पार कुल निवेशकों की संख्या। पिछले साल से ज्यादा मानसून और कोरोना के कहर की वजह से लक्ष्य से कम रहा हाईवेज का निर्माण। रोजाना 40 किलोमीटर के मुकाबले 30 किलोमीटर बनी सड़क। सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए डॉक्टर वेद टंडन को किया गया सम्मानित। सिग्मा हेल्थ केयर ने यह सम्मान दिया।